से प्यार करती हूँ, आई लव यू जानू। ससुराली एकदम से खुद मुख्तारी नहीं देते। शोहर मेरा खस्सी है, बीवी को शोहर के लिए तो वाइफ भी बनना पड़ता है, तो बन जाए। क्या उसके निजी चैनल ने इलाज करा दिया? लोगों को तो बातें करती थी, नसीहतें करती। नबीहा के आंखों में आंसू ही नहीं है। नबीहा की पर्सनैलिटी इसके साथ नहीं मैच करती। कि मैंने सुना है कि वो किचन में इसका जाना पसंद ही नहीं करते। हारिस का भाई जो है डॉक्टर है, बाप डॉक्टर है। रेटिंग कैसे लेनी है, हमने रेटिंग किस तरह चलानी है। इतनी फेमस शादी और ये अब क्या इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। जो हिडन वीडियोस आई हैं उसमें ये तंजीम बना के बैठे हुए हैं। मेरी बात सुनो, इनकी करोड़ों की शादी ना रमजान के पकौड़ों में बिक गई है। गेम खेल रही थी और गेमर के अंदर अंदर ना रगड़ा भी इसको लग गया। जब इनको कोई समझाने के लिए कॉल करता था तो ये दोनों मियाँ बीवी कहते थे व्यूज बड़े अच्छे आ रहे हैं। डॉक्टर नबिया की वीडियो के बाद हारिस खोखर की एक वीडियो आती है कि हारिस के घर वाले मेरे साथ ये करते थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एम एच ताहिर और आप देख रहे हैं आस्क पॉइंट। नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती है जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस शादी जो कि डॉक्टर नबीहा अली ख़ान की थी, जो कि माहिर नफ्सियात भी है, जो कि ख़ुद को एक डॉक्टर कहने का दावा भी करती हैं और उनकी शादी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही। लेकिन आजकल एक नई कंट्रोवर्सी देखने को आ रही है। उनका एक बयान सामने आया है जो कि फ़िज़ा अली के शो में वो कहती हैं कि मेरी और हारिस की जो है कंट्रोवर्सी हो रही है। फिर इसी के बाद हारिस खोखर का भी एक बयान सामने आता है, वो भी कई एलिगेशन लगाते हैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान पे। ये तमाम मामला क्या है, डॉक्टर रूबी मलिक मेरे साथ मौजूद है जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनसे बात करते और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बताइएगा, डॉक्टर नबीहा अली ख़ान इतनी फेमस शादी और ये अब क्या इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरी बात सुनो, इनकी करोड़ों की शादी ना रमजान के पकौड़ों में बिक गई है। पकौड़ों के चक्करों में ना और ज्यादा व्यूज के चक्कर में इन्होंने ये जो स्टंट खेलना शुरू किया ना, ये सही नहीं किया। ये क्या आप समझती है कि व्यूज के लिए ये तमाम चीजें की गई? बात सुने, पहले तो मैं भी ये समझ रही थी कि हारिस ने ज्यादती किया। हारिस ने थोड़ी सी उसको मारधार भी की है, सुना गाली गलोच भी करता था, अजियत भी देता था। इन द साइड ऑफ पॉइंट्स कुछ ऐसे सामने आए थे। लेकिन जब इनकी वीडियोस वायरल हुई, जो इनकी वॉइसेस वायरल हुई हैं, जो हिडन वीडियोस आई हैं, उसमें ये तंजीम बना के बैठे हुए हैं कि हमने रेटिंग कैसे लेनी है, हमने रेटिंग किस तरह चलानी है और हमने आगे लाया अमल कैसा करना, डॉलर किस तरह कमाने हैं। तो ये सारा मेरा भाई व्यूज़ का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। व्यूज़ के चक्कर में देखो कैसे कैसे छोटे, वो कहते हैं हटकंडे शुरू कर देने और एक एक्सट्रीम लेवल की हद पे जाके रमज़ान ट्रांसमिशन में ये एजेंडा खोल दिया। क्या आपको लगता है जो डॉक्टर नबीहा ने एलिगेशन लगाए हैं कि हारिस के घर वाले मेरे साथ ये करते थे और मैं उस घर में इतनी अजियत में थी, ये तमाम बातें क्या आप समझती हैं कि ठीक हैं? मेरी बात सुनो, ये बातें काफ़ी हद तक ठीक है। हमारी उसकी दो तीन वजह है। वजह क्या है कि नबीहा के आगे पीछे दो भाई हैं इसके बस, और भाई भी बस फाइनेंशियली सपोर्टर नहीं है इतने। मतलब ठीक है, अल्लाह ताला ने इज्जत रखी हुई है, वो पापा उनका पड़ा हुआ है। नबीहा के वालिदैन नहीं है सर पे, ठीक हो गया। रिश्तेदार आपको पता है जितने भी मिलते हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड पे बेचारी अकेली ही है। तो जो खानदान होता है ना, खानदान, ये गई है एक खानदान के अंदर गई, इसके मुंह से निकल गया वो क्या कहते हैं 2 करोड़ या 40 किलो या वो वट एवर जो भी निकला, वो बातें बड़ी दूर तक चली गई। लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिया। फिर इसने बात कर दी मेरे शोहर मेरा खस्सी है, तो ये वो लोगों ने फिर मीम्स बना दिए। ये एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें कहा था डॉक्टर नबीहा ने अपनी गाड़ी में, खबरदार किसी ने मेरे शोहर को इस तरह कहा। हालांकि किसी ने भी नहीं कहा हुआ था, इन्होंने अपने पास से कहा फेम लेने के लिए। जब इनको कोई समझाने के लिए कॉल करता था तो ये दोनों मियाँ बीवी कहते थे व्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं, बड़ी रेटिंग जा रही है। तो रेटिंग इनको समझ में नहीं आ रही थी कि ये जो चीज़ें होती है ना, आगे जाके फैमिलीज़ के रिलेशंस को, रिश्तेदारियों को अफेक्ट करती हैं। आपको पता है कि आपका जो ख़ानदान होता है वो आपकी मेन बुनियाद होता है। बाहर की दुनिया टेम्परेरी है, 2-4 घंटे आपने स्पेंड किए, जाना आपने अपने घर पे ही है। तो मसले तो इसको हुए होंगे। ससुराली तो आपको पता बख्शते ही नहीं है किसी को, किसी के भी हों। ये तो फिर फेम वाली बंदी थी, मीडिया की बंदी थी, एंकर थी, सहाफ़ी थी या जर्नलिस्ट थी, जो भी थी, नाम तो इसका था ना, ये बात है। लोग डॉक्टर नबीहा को जानते थे क्योंकि डॉक्टर नबीहा जो है रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करती थी, बहुत ज़्यादा एडवाइसेस करती थी, शादी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती थी। लेकिन लोगों को तो बातें करती थी, नसीहतें करती थी, खुद ये सेकंड मैरिज करके बैठ गई। देखो बात पता क्या है, मैं अब आपको बताऊं। लोग कहते हैं ना, पहले हलवाई जरा अपनी दुकान की मिठाई नहीं चखता। बात यह है कि दूसरों को बात करना बड़ा आसान होता है। डॉक्टर नबीहा जो लोगों को भाषण देती थी ना, वो बिल्कुल इसके बरक्स है।
वो वैसा खुद अमल नहीं करती थी। देखिए मुझे एक बात बताएं कि जब आप कहते हैं कि मियाँ बीवी को मारे, 2 थप्पड़ भी खा ले तो कोई नहीं, जानू मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू जानू, ये चीज़ें चल रही थी। बीवी को शौहर के लिए तो वाइफ भी बनना पड़ता है, तो बन जाए। जब अपने पे बात आई तो बड़ी चीज़ें सामने आ गई। तो देख क्या यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ी गेमर है, गेम खेल रही थी और गेमर के अंदर अंदर ना रगड़ा भी इसको लग गया है। लगा ज़रूर है, लेकिन जो इनकी वीडियोस आई हैं, जो वॉइसेस आई हैं, जो जुनैरा माहम की बहन ने वॉइसेस चलाई हैं, वो पागल तो नहीं है ना ऐसे चला देगी। मतलब मिशी खान ने भी कहा कि रमज़ान ट्रांसमिशन में, इतनी प्यारी हमारी लेजेंड है मिशी, इतनी मैं लाइक करती हूँ, वो कैसे अच्छे सा व्लॉग, साफ सुथरा सा व्लॉग करती है। वो कहती है ये क्या हो रहा है आजकल, ये चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जो भी काम किया वो गलत किया, रेटिंग की खातिर, व्यूज़ की खातिर। हाँ ये ज़रूर है कि जो हारिस ने पिछले दिनों 2 दिन पहले, शायद 1 दिन पहले कहा कि डॉक्टर नबीहा को पागल बना के फिजा ने रेटिंग ले ली। देखो फिजा ने बेशक पागल बनाया, अकल तो इंसान की खुद होती है। फिजा ने ओवर एक्टिंग की है, हाय मर गए, मेरी बहन है, बहुत जुल्म हुआ, मैं तुम्हारे साथ। आजो आजो हारिस को बुलाओ, ले तू मिनिस्टर पंजाब लगी है, हारिस को बुलाओ, हारिस दी मर्जी, आना होएगा तो आइएगा, नहीं आना होएगा तो नहीं आएगा। तू बीबी एवं ताड़ा ताड़ा, मेरी गल सुनो, ये पेंदरून दियां हरे ने ताड़ा ताड़ा ला के बुलान डई हुई है, ये क्या चीज़ है? रमज़ान में ये चीज़ें होनी चाहिए थी। और जिस तरह फिजा अली ने खुद को रिप्रेजेंट किया सबके सामने एक रमज़ान ट्रांसमिशन में, जैसे वो रो रही हैं, और डॉक्टर नबीहा जैसे जो कि बहुत ज़्यादा विक्टिम बनी हुई है, जिन पे कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट मैं करना। आपकी बात काटती हूँ, वो रो रही है धारे मार के तो नबीहा के आंखों में आंसू ही नहीं है, नबीहा के आंखों में तो आंसू हो, इतना सा बस किया है ऐसे। फिर उसने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं जाने नहीं दूंगी, ये नहीं करूंगी। आपको मैं एक बात बताऊं, नबीहा की पर्सनैलिटी इसके साथ नहीं मैच करती, क्या नाम है, फिजा के साथ। अब मेरा नबीहा का मशवरा ये है कि जो वहाँ पे बेवकूफ़ी होनी थी वो हो गई। कभी भी तीसरे बंदे की वजह से घर में जो है ना मसले मसाइल या रेटिंग की वजह से नहीं डालना चाहिए। ससुराल, पीछे उसका ससुराल है, पूरी बैकग्राउंड है। हारिस का भाई जो है डॉक्टर है, बाप डॉक्टर है, हारिस क्या है वो साइड पे रख दो, फैमिली तो उसकी पूरी प्रॉपर मुकम्मल है। नबीहा के पास क्या है, माँ बाप फोत हो गए, भाई भाई हैं, वो मिले ना मिले, बहन आपको पता दरबार के बाहर होती है, तो ये बड़ी चीज़ें काउंट करती हैं। आपका भाई बहन पावरफुल हो ना, पैसे वाले हों, तो राई पा देंगे ने सोहरिया नूं, कहते ने ना कि बैक मजबूत होनी चाहिए। तो वो बेचारी सहती होगी, बर्दाश्त करती होगी, किया होगा उसने, लेकिन बात एक्सट्रीम लेवल तक गई है। लेकिन जो वॉइसेस आई ना, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हूँ, वो किस बात की आई हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इसी के बाद डॉक्टर नबीहा की वीडियो के बाद हारिस खोखर की एक वीडियो आती है जिसमें वो कहते हैं जी डॉक्टर नबीहा को घर में कपड़े धुले हुए मिलते थे, खाना बना हुआ मिलता था, हर चीज़ की जो फैसिलिटेशन है वो उनको दी जाती थी। लेकिन डॉक्टर नबीहा जो है मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाती थी कि जहाँ पे भी जाना है मुझे लेके जाना है, मैं घर में अकेली नहीं रहूँगी। ये तमाम तर चीज़ें क्या ये भी फेम के लिए की गई हैं? देखो जहाँ तक ये बात है, फेम के लिए बात हो सकती है। डॉक्टर नबीहा का मसला ये नहीं है कि वो घर में बेड पे बैठी रहे, ये इनको किचन में नहीं जाने देते होंगे, क्योंकि सम टाइम ससुराली एकदम से खुद मुख्तारी नहीं देते, जाते साथ आपको शहनशाही नहीं मिल जाती, आपको अपना आप बनवाना पड़ता है। कुछ लोग तो अपने आप के नाम का शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते शोहर के, पहले देखना 1-2 बच्चे हो जाते फिर अगो अपनी सिलसिला चलावा, हालिया फारसी तो क्यों चढ़वावा, कल मेरी प्रॉपर्टी जिस्सेदार बन जाएगी। बात जो होती है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए उनको, इसको समझने में, इसको उनको समझने में। लेकिन यहाँ पे मैं बात ये कहूँगी कि मैंने सुना है कि वो किचन में इसका जाना पसंद ही नहीं करते थे, इसलिए इसको सब कुछ बैठे बैठाए मिलता था। ये जो तमाम तर इंसिडेंट हुआ सोशल मीडिया पे, जो वीडियो सर्कुलेट हुई, क्या आप समझती हैं कि इसमें डॉक्टर नबीहा की गलती है या हारिस खोखर की गलती है? इसमें टोटली गलती जो है सबसे स्टार्टिंग जो है ना वो नबीहा से है। नबीहा का अगर झगड़ा भी हुआ था घर में, तो नबीहा को फिज़ा के कान में कानाफूसी नहीं करनी चाहिए थी, उसने कान में कनसोइयाँ की, तो फिज़ा को मौका मिल गया। जैसे तुलसी को, ट्रांसजेंडर को बुलाया, वाह वेला मचाया, लाया गया, उसको इमोशनल। और जब तुलसी के इधर पूरे गढ़ बन गए, तो क्या फिज़ा ने इलाज करा दिया? क्या उसके निजी चैनल ने इलाज करा दिया? नहीं कराया। उन्होंने रेटिंग ली, बंद प्लस्तर की तरह प्लस्तर लगाया, सैंडविच दबाया और साइड पे हो गए। अब तुलसी क्या है, बेचारी गरीब औरत। अब डॉक्टर ने भी बेचारी तो नहीं है, पैसे वाली औरत है, लेकिन मेरे तक ये भी बात है कि उसका पैसा पूसा ये लोग खा गए हैं, ये भी बात समझने में आए। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि फ़िज़ा अली ने डॉक्टर नबीहा को अपने शो में ये कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, हमारे चैनल की पूरी टीम आपके साथ है, और बाकायदा तौर पे जो वहाँ पे उनके गेस्ट आए होते हैं उन्हें भी कहा जाता है कि आप इसके सर पे हाथ रखें, आप भी इसके साथ हैं।
तो क्या ऑन कैमरा किसी को ज़बरदस्ती कहना कि आप भी इसके सर पे हाथ रखें या हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक थी फ़िज़ा अली की या नहीं? पहली तो ये बात है कि फिजा का ऐसा करना बनता ही नहीं था। ना महरम डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बदोबदी सिर ते हथ रखवाई जान रही है। वो बेचारा पता नहीं अपने गेरे सोच ही च सी। उठे उठे डॉक्टर साहब उठे उठे, मीडिया साथ है, पाकिस्तान साथ है, पूरा पाकिस्तान साथ है। बीबी तू ठेका चुक्या पूरे पाकिस्तान दा। तू एक ते ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਈ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਮਰ 'ਚ ਖੰਜਰ ਖੋਪਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਰੇਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੱਲਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बात यह है कि डॉक्टर साहब को क्यों उठाया? डॉक्टर साहब बेचारे घबरा गए और डॉक्टर साहब ने बाद में जाके बयान भी दिया कि यार तुसी की पे करते फिरते हो, फारक कर दे। ये नाज़रीन डॉक्टर रूबी मलिक मेरे साथ मौजूद थी। इनकी तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी। सोशल मीडिया पे एक जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई और इसमें मैं समझता हूँ डॉक्टर नबीहा की गलती ये है कि अगर उनका पर्सनल कोई इशू था भी तो वो अपने घर तक रखती, ना ही कि किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में जाके इस तरह की बातें करना कि मेरे ऊपर ये जुल्म किए जा रहे हैं, जुल्म करने वाले मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे हस्बैंड की वालदा है। ये तमाम चीज़ें एक बहुत ना अजीब सा माहौल बनाया गया है सोशल मीडिया पे। मैं तो इसको कंडेम करता हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर नबीहा अली ख़ान विक्टिम है तो हम उनके साथ हैं। हमारी ना डॉक्टर नबीहा अली ख़ान से कोई लड़ाई है, ना ही हारिस खोखर से है। लेकिन अगर आप दोनों की गलती है तो एक छोटा सा मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर अभी भी गुंजाइश है तो इस रिश्ते को बचाएं, ना कि सोशल मीडिया पर इस तरह अपना तमाशा बनाएं। क्योंकि जब आपकी शादी हुई बहुत सारी बातें ऐसी आप लोगों ने की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। ये तमाम तर मामला जो भी है आप इसको अपने घर की चार दीवारी तक महदूद रखें, इसको सोशल मीडिया पे ना लाएं। क्योंकि बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, ऐसी बच्चियां हैं जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उनके सामने ये जो बातें की जा रही हैं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेंगी। जो हमारी यूथ है वो इस क्या सोचेगी कि एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी डॉक्टर नबीहा अली ख़ान जो कि लोगों को एडवाइसें करती थी कि रिश्ते को किस तरह से कामयाब बनाना है, बीवी को किस तरह का होना चाहिए, लेकिन क्या ये सारे कवानीन उनके खुद के ऊपर अप्लाई नहीं होते? जो कि ये कहती थी कि अगर आपका हस्बैंड आपके ऊपर हाथ उठा दें या आपको गुस्से में कुछ कह दे, इसके अंदर भी उसकी मोहब्बत छुपी हुई है। तो आपके हस्बैंड को आपसे क्या मोहब्बत नहीं थी? और अगर उसने कोई ऐसी बात की थी तो आप भी उसको इग्नोर करती, आप भी इस रिश्ते को टाइम देती। हो सकता है आगे जाके आपके जो मामला है वो आसान हो जाते। ये तमाम तरह जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे क्रिएट की गई, इसके ऊपर आप अपना क्या राय रखते हैं ये हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।